हेलो गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम जो है हिंदी में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कारक कारक क्या है उसके बारे में जानते हैं। और सबसे पहले बात ये जान लें कि कारक से क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में जरूर आता है। आप भी पेपर देते आए हैं तो उसमें देखा ही होगा कि इसके जो है जो भी वाक्य दे देंगे कहेंगे कि इसमें कारक की पहचान करिए, किस कारक का इसमें उपयोग किया गया है और क्या देते हैं, या फिर कारक चिन्ह की पहचान करने के लिए वहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कारक होता क्या है। कारक का अर्थ समझते हैं। कारक क्या है कि कारक का अर्थ के रूप में देखें, जैसे यहाँ पे अर्थ दिए गए तो क्या आ जाएगा, इसका अर्थ अगर लेंगे तो इसका मतलब हो जाता है टुकड़ा या फिर हिस्सा। कारक का अगर अर्थ के रूप में देखें, अर्थ पूछते नहीं है लेकिन हमको समझना है तो समझ लें कि कारक का अर्थ क्या होगा, टुकड़ा या फिर हिस्सा। ये आ गया। अब समझते हैं कि कारक का उपयोग क्यों किया गया है, क्यों कारक चिन्हों का उपयोग लाया गया और किस लिए इसका जो है ग्रामर में इसको जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। जैसे कि इससे पहले अभी हमने समास पढ़ा था। समास में क्या किया, जो तत्पुरुष समास पढ़ा उसमें भी देखा कि कारक चिन्हों का उपयोग किया गया। वहां से हमने वो समास पहचाना कि कौन सा इसमें समास का उपयोग किया गया है। तत्पुरुष समास में, जैसे तत्पुरुष समास में कर्मधारय समास है या फिर संप्रदान समास है, ये सब चीजें हमने वहां से पहचान की। तो इसकी महत्व क्यों है, तो सबसे पहले ये समझ लें कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जो संबंध होता है, वाक्यों का जो संबंध होता है, उनको जोड़ने के लिए जो है कारक चिन्हों का उपयोग किया गया है। तो कारक चिन्ह कितने होते हैं, टोटल हमारे कारक चिन्ह कितने बताए गए, 8। टोटल जो है कितने हैं, 8 हैं। ये भी पूछता है क्वेश्चन कि कारक चिन्हों की संख्या कितनी है, 8 है। अब इसमें क्या है कि कारक चिन्हों के बारे में पूछ लेते हैं कि बताइए कि कौन सा कारक चिन्ह है, कहाँ पर जो कारक है उसका कारक चिन्ह जो है वो कौन सा है। मान लीजिए आपका ये मैंने लिख दिया है इतना, और यहाँ से ना पूछ करके आप ये पूछ ले कि संप्रदान कारक का चिन्ह बताइए क्या है, तो आप लोगों को ये कारक चिन्ह पता होना चाहिए कि के लिए का प्रयोग करने के लिए इसको संप्रदान कारक का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कारक चिन्ह को देखते हैं, उसके बाद में एक एक सेंटेंस को लिख करके समझ करके देखेंगे कहाँ पर किस कारक की क्या उपयोगिता है। क्योंकि कहीं कहीं पर क्या है कि जैसे कि कर्ता की अप्रधानता दे देंगे, फिर कारक चिन्ह की प्रधानता दे देंगे, जो भी है वहां से क्या है कि कारक चिन्ह को पहचान करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब क्या है, एग्जाम टफ हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिससे क्या है कंफ्यूजन बढ़े। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कर्ता का क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह ने। कर्ता ने कर्म का को है, करण से, और फिर संप्रदान के लिए, अपादान के लिए, से अलगाव के लिए। देखिए यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है। इसी चीज को यहाँ पे समझेंगे अभी थोड़ा सा कि यहाँ पर क्या है कि अलगाव के लिए। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे करण से क्या है, अगर आपका एग्जाम में आ गया कि करण का बताइए कारक चिन्ह क्या है, ये से दे देंगे, जगह अलगाव के लिए दे देंगे, फिर अलग के लिए दे देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये चीज जो है किसी वस्तु का अलग होना किसी जगह से, वहां के लिए यूज किया जाता है पदन कारक का। फिर संबंध आएगा, संबंध क्या है, का, की, के, रारी, रे, ये सारे चिन्ह इसके आ जाते हैं। अधिकरण क्या जाता है, में, पे, पर आ जाता है। फिर आपका आता है संबोधन। संबोधन में क्या हो जाएगा, हे, रे। ये आपके हो गए कारक चिन्ह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है और पूछा भी यहीं से जाएगा, इसी के बीच से कि बताइए क्या चीज होगी। अब हम एक एक करके एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि किसका क्या चीज उपयोग में एग्जाम में पूछा जाता है। कर्ता कारक का अगर हम लेंगे तो कर्ता कारक का भी क्या है कि इसमें क्या है कि किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की होगी। सीधी सी बात है, कर्ता की प्रधानता होगी। और इसके वाक्य का निर्माण कैसे करेंगे, जैसे हमने बोल दिया कि राम ने मोहन को पीटा। राम ने मोहन को पीटा, मोहन को पीटा। और देखिए यहाँ पर अगर ये चीज आ गया कि राम ने मोहन को पीटा, और उसके बाद में अगर ये पूछ लिया जाए कि राम पतंग उड़ाता है, राम पतंग उड़ाता है,
अब बताइए कि यहाँ पर तो ने लगा हुआ है, यहाँ पर देखा जाए ने का उपयोग किया गया है, तो हमने तुरंत पहचान लिया कि यहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। और अब यहाँ पर क्या है कि राम पतंग उड़ाता है, यहाँ पर कौन सा कारक होगा हम पहचान नहीं कर पाएंगे कि इसमें तो कहीं दिया ही नहीं है, न ने दिया है न को दिया है, कारक चिन्ह नहीं दिया गया है, तो इसको कैसे पहचानेंगे? इसी चीज को हमको समझना है। और एग्जाम में मान लीजिए आपका यही आ गया कि राम पतंग उड़ाता है, अब ऐसे ही पूछता है क्योंकि कॉम्पिटिशन आपका टफ हो रहा है, तो इन्हीं चीजों को पहचानना है। बल्कि इन दोनों में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। लेकिन क्यों यहाँ पर जो है ये केवल ये दे दिया गया कि राम पतंग उड़ाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए एक चीज होती है कि यहाँ इस कारक में कर्ता कारक के दो प्रकार बताए गए हैं, इसके जो है दो पार्ट्स बता दिए गए हैं कर्ता कारक के। कौन कौन से? एक प्रधान कारक, प्रधान कर्ता कारक, और दूसरा अप्रधान कर्ता कारक, जो भी है। तो दो रूप हो गए, प्रधान कर्ता कारक और दूसरा हो गया आपका अप्रधान कर्ता कारक। अब यहाँ पर क्या होता है, वे वाक्य जिनके साथ कारक चिन्ह नहीं लगा होता है उन्हें प्रधान कर्ता कारक कहते हैं। देखिए यहीं से पहचान लेंगे प्रधान कर्ता कारक की डेफिनेशन, वे कारक जिनके साथ कारक चिन्ह नहीं लगा होता उसे क्या कहते हैं, प्रधान कर्ता कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा प्रधान कर्ता कारक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, प्रधान कर्ता कारक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। किसकी प्रधानता है, राम। उसके बाद में अप्रधान कर्ता कारक, यानी सारी चीजें प्रमुखता किस पहले, राम पहले। अप्रधान कर्ता कारक में क्या हो जाएगा, जिन वाक्यों में कर्ता चिन्ह लगा होता है उसे क्या कहेंगे, अप्रधान कर्ता कारक। चिन्ह लगा होता है कर्ता कारक का चिन्ह, तो वहां पर क्या होगा, अप्रधान होगा। जैसे राम ने मोहन को पीटा, तो यहाँ पर क्या है कि ये कर्ता कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अप्रधान कर्ता कारक। तो यहीं से ही पहचान करनी होगी, इसमें बताइए क्या क्या चीजें होंगी। अब आते हैं कर्ता कारक का इतना पहचान में आ गया, यहीं से दो ऑप्शन है कि मान लीजिए आपका ने चिन्ह दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपका क्या है कि ऐसे इस तरीके से पहचान करेंगे कि कर्ता कारक के चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तब भी हमारा कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। अब हम आते हैं कहाँ पे, कर्म कारक की तरफ। आपको साथ साथ समझते चलिए, फिर नोट भी करते चलिए। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, सीधी सी बात है, कर्म कारक बहुत इजी है कि इसमें क्या है कि को का यूज किया गया, कर्म को। देखिए अब यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, को का यूज किया गया, तो इसमें एग्जांपल्स के लिए क्या हो जाएंगे, माता को दवाई दीजिए, जो भी है, माता को दवाई दीजिए, माता को भोजन दीजिए, जो भी है, यहाँ पे क्या है कि को चिन्ह लगा हुआ है। तो इसके बाद में क्या, यहाँ से सीधे तरीके से पहचान कर लेंगे कि को है। लेकिन अब यहाँ पर भी क्या है कि दो तरीके से इसके भी यूज किए जाते हैं कर्म कारक के, प्रत्यक्ष रूप से, और पहला आता है प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा आता है आपका अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए अब यहाँ पे क्या है, को लगा हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या है कि प्रत्यक्ष रूप आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, जैसे मोहन खाता है, मोहन खाता है। अब यहाँ पे देखिए पूछ लिया जाएगा कि बताइए कौन सा कारक है, तो आपका कर्म कारक ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप कर्म कारक का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या संदेह है कि खाता, मोहन खाता है, तो खाता है क्या है कि कर्म इसमें क्या है कि छुपा हुआ है। मोहन ऐसे तो कुछ खा ले रहा है, यहाँ पर क्या है कि आ जाएगा कुछ ना कुछ तो वो खाता है, कुछ ना कुछ मोहन जो है खा रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि
कर्ता कारक का वो हो जाएगा कर्म कारक का, कि ये रिलेटिव में आ जाएगा अप्रत्यक्ष वाला, और ये सीधा आ जाएगा पहचान करने के लिए। देखिए यही चीजें इनमें पहचानना है, और इन्हीं चीजों से क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो आप लोग को पहचान करके लिखना होगा। जैसे मोहन खाता है आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है तो कौन सा कारक होगा। लेकिन पहचान यहीं से कर लेंगे कि खाता है तो क्या है कि कर्म इसमें छुपा हुआ है, तो कुछ ना कुछ छुपा हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे एक एग्जाम्पल अगर और लिख ले, चिड़िया दाना चुगती है, तो उसमें भी आ जाएगा कि चिड़िया दाना चुग रही है, तो उसमें भी दाना उस रूप में हो जाएगा। अब हम आते हैं कि यहीं पर जो है कुछ चीजें पूछ ली जाती है, कि जैसे कि यहाँ पे ये बोल दिया जाता है, ये कह दिया जाए, यहीं से ने और एक चीज और आ जाएगी, जैसे राजा ने ऋषि को असरफी दी, इसमें आ जाएगा कि पहचान करिए कौन सा कारक है। राजा ने ऋषि को असरफी दी या फिर भिक्षा दी दान के रूप में, तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए ने भी लगा हुआ है और क्या है को भी लगा हुआ है, तो यहीं से कंफ्यूजन आ जाती है कि इसमें कौन सा कारक हम लगाएंगे, कर्ता कारक लगाएंगे या फिर कर्म कारक लगाएंगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे, कुछ नोट होते हैं जहाँ पे क्या है कि अलग से पॉइंट आते हैं, उसकी जो है कौन सा कारक होगा पहचान करनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, राजा ने ऋषि को असरफी दी, क्या कर रहा है, असरफी दे रहा है, राजा के माध्यम से क्या किया जाएगा, दान किया जाएगा। किसी जो बड़ा पुरुष होगा तो वो क्या करेगा, दान ही करेगा। भिखारी को हमने दान दिया तो वो हमारा क्या जाएगा, एक दान के रूप में होगा, तब वहां पे संप्रदान कारक होता है। तो इस चीज को जो है बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि ने को लगा है, तो इससे हम ये ना सोचिए कि कर्ता कारक है या फिर कर्म कारक है। दान के रूप में आएगा तो कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो ये चीज बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसको अगर आपको नोट करना नोट कर लीजिए। दान के रूप में जो है संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, और इससे क्वेश्चन आते जरूर हैं, और यहीं पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज आएगी। अब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है एग्जाम में कि मोहन ने राम को पीट दिया तो क्या आ गया, माता को दवाई दीजिए ये भी हो गया। अब ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें जो है कंफ्यूजन हो और आपके नंबर जो है माइनस हो। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं करण पे। करण का कारक चिन्ह क्या है, से है, तो ये तो सीधा डायरेक्टली यही हो जाएगा कि मान लीजिए से क्या कहते हैं, गुरुजी ने उसको डंडे से पीटा, ये भी राम को डंडे से पीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि उसने वो पेन से लिखता है, वो पेन से लिखता है, वो पेन से लिखता है, तो क्या है सीधा आ जाएगा कि से पेन का उपयोग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि डायरेक्टली पेन से आ गया, से चिन्ह लग गया, तो आपको क्या हो जाएगा करण से, या फिर वह साइकिल से चलता है, वह साइकिल से चलता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये से हो गया, वह साइकिल से चलता है। फिर आपका ये वाला इसमें कोई इतना वो नहीं है, सीधा सीधा तरीके से इसका कारक चिन्ह के लिए उपयोग किया गया है। अब आएंगे हम संप्रदान के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे सीधा के लिए ही होता है, जैसे क्या हो जाएगा, मैंने माता जी के लिए वस्त्र खरीदे, माता जी के लिए वस्त्र खरीदे। देखिए ये चीजें ध्यान देने योग्य होती हैं। जी के लिए हो गया, आगे निशान ये कारक चिन्ह, तो यहाँ पे पहचान क्या कर लेंगे, कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। और दूसरी चीज अभी हम समझा चुके हैं कि दान रूप में किसका होता है, संप्रदान कारक होता है। दान दिया जाता है जब, वहां पर भी क्या है, संप्रदान कारक है। इतनी चीजों को ध्यान रखेंगे।
साथ साथ में इसके चलते चलेंगे। फिर उसके बाद आता है अपादान कारक। अपादान कारक जो है अलगाव के लिए, यहाँ पे से क्या हो गया कि इसका प्रयोग किया गया है। अब आएंगे अपादान कारक की तरफ। तो अपादान कारक क्या बता रहा है? अलगाव कर रहा है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि क्या हुआ कि पेड़ है उससे पत्ता अलग हो रहा है, फिर उसमें जुड़ नहीं सकता। तो क्या हुआ? वहां से हो गया, हिमालय से गंगा निकलती, हिमालय से गंगा क्या है कि बाहर आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि वहां से अलग हो रही हिमालय से। या फिर छत से बंदर कूदा, तो छत पर बंदर था, बंदर छत से वो अलग हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स इसके आ जाते हैं अलगाव के रूप में। और अगर इसके नोट के रूप में करें तो इसमें ये हो जाता है कि यहाँ ये कारक कभी कभी पूरे वाक्य पर भी प्रभावी हो जाता है, जिसका निर्धारण किया करती है। जैसे मेरा पेन गिर गया, ये हो गया मेरा पेन गिर गया। देखिए यहाँ पर भी कोई कारक चिन्ह लगा है? नहीं लगा, लेकिन क्या है? मेरा पेन गिर गया। तो गिर गया क्या हुआ कि मेरे पास था, गिर गया, नीचे गिर गया, तो क्या हुआ कि मुझसे अलग हो चुका है। तो क्या है कि क्रिया पर जो भी है उस पर निर्धारण करता है कि कौन सा कारक चिन्ह होगा। तो मेरा पेन गिर गया है, तो सीधे तरीके से क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? रोगी मर गया। ऐसे क्वेश्चन क्या आते हैं? रोगी मर गया यानी कि क्या हुआ? देखिए रोगी मर गया है तो क्या हुआ? शरीर से उसके प्राण क्या हुए? अलग हो गए, अलगाव हो गया। तो यहाँ पर कौन सा कारक आ जाएगा? आपका अपादान कारक आ जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए, अपने आप से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में क्या है कि आपका आता है कि संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह सीधे तरीके से है, काकी, केरे, ये सब चीजें हैं। तो इसमें क्या है कि ये रहा आपका संबंध कारक, ये कारक चिन्ह हो गया। इतना नोट कर देते हैं। आप लोग नोट भी करते चलिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करिएगा, लेकिन साथ साथ पढ़ते चलिए। हाँ, तो अब हम आते हैं किस पे आए थे? संबंध कारक में, कि इसका कारक चिन्ह क्या है कि का, की, के, रा, री, रे, ये सारे इसके संबंध कारक। इसका एग्जाम्पल लेंगे, मोहन का कुत्ता भौंक रहा है। यहां से लिखते हैं मोहन का कुत्ता भौंक रहा है। मोहन का कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? का क्या है? यहाँ से क्या हो जाएगा? ये देखिए संबंध कारक का रूप, संबंध कारक का चिन्ह आ गया, का हो जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा? फिर आपका जैसे आ जाएगा तुम्हारा पेन खो गया है, यानी कि यहाँ पे देखिए तुम्हारा पेन खो गया है, तो यहाँ से पहचान में नहीं आएगा, तो तुम्हारा पेन खो गया है, तुम्हारा पेन खो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रा। ये चीज जो रा वाली है, देखिए यहाँ से इसके चिन्ह की पहचान करेंगे, ये रहा रा। तुम्हारा पेन खो गया है, तो यहाँ से क्या जाएगा? तुम्हारा पेन खो गया, रा ये लिखा हुआ, यहाँ से इसकी पहचान करेंगे, तो कौन सा कारक हो जाएगा? आपका संबंध कारक। इसके बाद में आते हैं स्थान अधिकरण में भी जो है क्या है कि अधिकरण का, इसके बाद इतना हो चुका है आपका। फिर हम आते हैं अधिकरण कारक। इस पे क्या हो जाएगा? अधिकरण में और पर इसका कारक चिन्ह होता है। जैसे इसका एग्जांपल लेंगे, क्या है? बंदर छत पर बैठा है। इसका एग्जांपल ये रहा, बंदर छत पर बैठा है। क्या हो जाएगा? बंदर छत पर बैठा है। छत पर देखिए इसका कारक चिन्ह क्या है? में, पे, पर, तो क्या हो जाएगा? पर है।
छत पर बैठा, बंदर छत पर बैठा है। उसके बाद में क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, घर में चोर पकड़ा गया। घर में चोर पकड़ा गया। अब यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी कि ये देखिए में भी हो गया और यहाँ पे घर में चोर पकड़ा गया। आपका ऐसे आ जाएगा सीधा, में पर है, पर का हो जाएगा, बंदर छत पर बैठा है और घर में चोर पकड़ा गया, तो में आपका यहाँ पे आ जाएगा सीधा। अब आते हैं हम संबोधन कारक की तरफ। संबोधन कारक का सीधे तरीके से है, जहाँ पे हे रे आ जाएगा वहां पे क्या जाएगा, हे रे क्या आएगा, संबोधन कारक आएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे संबोधन चिन्ह लगा हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे गांधी जी ने मरते टाइम क्या कहा, हे राम कहा। इसका एग्जाम्पल सीधे हे राम, ये क्या हो गया, हे राम ये क्या हो गया। इसका बिल्कुल इजी है कि ये लगा रहेगा संबोधन चिन्ह, यहीं से पहचान कर लेंगे कि हे राम ये क्या हो गया। तो देखा जाए आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, कोई टफ नहीं है, बस 2-4 चीजें ध्यान देने योग्य हैं। जैसे कर्ता कारक का था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उसमें क्या था कि प्रधान और अप्रधानता के रूप में, कर्म कारक में प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, संप्रदान कारक में क्या आया कि दान के रूप में चीजें जो भी होती हैं उनके लिए आ जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि एक संप्रदान, इसका कर्म कारक का एक और हो जाता है कि जैसे कि निर्जीव वस्तु तथा स्थान के बाद भी कोई कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वहां पर भी कर्म कारक का उपयोग होता है। जैसे क्या हो जाता है, कर्म कारक कहाँ गया, को है, निर्जीव वस्तु या स्थान की जगह पे। ये भी नोट है कि निर्जीव वस्तु या स्थान की जगह पर भी। इसके ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो करते चलेंगे। जैसे वह कानपुर जाता है, वह कानपुर जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थान और निर्जीव वस्तु के लिए तो क्या होगा, वह कानपुर को जाता है। यहाँ पे देखिए को छुपा हुआ है, हिडन है, तो क्या हो जाएगा, कानपुर को जाता है। तो स्थान और क्या बता रहे हैं आप लोगों को कि स्थान और चीजें क्या आ जाएंगी के बाद जो भी कारक चिन्ह लगा होगा वहां पे क्या हो जाएगा, आपका कर्म कारक आ जाएगा। मोहन साइकिल खरीदता है, यहाँ पर भी क्या है कि मोहन साइकिल खरीद रहा है, तो अधिकरण में हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें जो हैं आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी कि क्या क्या चीजें इसमें होता है। स्थान की जगह पे यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर क्या अधिकरण आएगा, स्थान की जगह पे स्थान और उसकी जगह पे अधिकरण आ जाता है, अधिकरण। जैसे ये तो हो गया, ये भी सही है, गलत कुछ नहीं है कि वह मंगलवार को जाएगा, वह मंगलवार को आएगा या जाएगा, जो भी है वो कर सकते हैं हम लोग। तो ये चीजें जो है कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, तो इनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप लोगों को कौन सा कारक किस पे आएगा। तो ये सारे कारक चिन्ह हो गए हैं जो कि इनके कर्ता कारक, कर्म कारक और संप्रदान कारक, ये सारी चीजें को जो है समझ के चलेंगे कि क्या चीज कहाँ पे क्या होती है। उसके बाद में क्या आ जाएगा कि जैसे अलगाव, अपादान का बता दिया है कि अलग अलग होता है, संबंध का भी बता दिया है। तो कुछ पॉइंट्स जो भी हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी वीडियो में बताया आपको पढ़ाने के टाइम पे, और इसको ध्यान से देखिए, इससे क्वेश्चन आएंगे। बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए, पढ़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। आगे आप लोगों को